नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 25 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर आपका डेली क्विज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तो मिलता ही आपको डेली। ठीक है, उसके लिए क्या करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर वहाँ पर ज्वाइन कर लें या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, तब भी आपको लिंक मिल जाएंगे। बाकी मेरे चैनल का नाम है यूरेनियम गुरुजी करके, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मतलब ये इसका जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 वाले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 वाला ये जारी हो चुका है अभी हाल ही में। पहली बात तो इसमें पहले स्थान पर कौन है तो वो रहा है सिंगापुर। पहले स्थान पर कौन रहा है, सिंगापुर रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है तो यह ये बताता है किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। मतलब उस देश का पासपोर्ट लेके आप किसी और देश में, कितने और देशों में बिना वीजा के आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये होता है हेनले पासपोर्ट जिसमें बताया जाता है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग माना गया है, इसको लेकर के आप 159 कंट्रियों में बिना वीजा के जा सकते हैं, जिसके पास भी ये सिंगापुर का पासपोर्ट होगा। हमारे मतलब क्या है क्वेश्चन, भारत की रैंक क्या रही है तो भारत इसमें रहा है 77 प्लेस पे इस बार 2025 में। और भारत का वीजा लेके आप 59 कंट्रियों में ट्रेवल कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। 59 देश में जा सकते हैं बिना वीजा के। बाकी 2024 वाले अगर रैंक की बात करें भारत की, भारत उसमें रहा था 85 नंबर पे, मतलब 8 अंक का सुधार आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है इसमें जो आंकड़े लिए जाते हैं, इसकी बात करें, इसमें जो आंकड़े लिए जाते हैं वो कहाँ से लिया जाता है, डेटा कहाँ से लिया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। कहाँ से लिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इसका डेटा लिया जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, IATA यहाँ का डेटा लिया जाता है इसको जारी करने में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 77 भारत की रैंक रही है 2025 में, इसको ध्यान रखिए। अच्छा कुछ और देश का देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान किस स्थान पर है। पाकिस्तान रहा है 103 प्लेस पर। वहीं पर सबसे लास्ट में कौन रहा है तो रहा है अफगानिस्तान। लास्ट में कौन रहा है, अफगानिस्तान रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से किस देश ने अपनी सदस्यता खत्म कर ली है तो ऐसा किया है ईरान ने। हाल ही में लॉन्च ओजीफा योजना का संबंध किससे है, इसका संबंध है शतरंज से। किससे है, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो क्या नाम है अवार्ड का, बेस्ट मैजिक क्रिएटर। ये मैं यहाँ बेस्ट मैजिक क्रिएटर, इस अवार्ड की बात क्यों है, दिया किसने है, इस अवार्ड को देता कौन है तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेज सोसाइटी मैजिक्स। लिख लीजिए आप लोग इसको, कौन देता है इस अवार्ड को, फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेज सोसाइटीज मैजिक्स, ये इस अवार्ड को देता है। मतलब क्या हो जाएगा, FISM इस अवार्ड को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस बार 2025 में एक भारतीय शामिल है इसमें, पहली भारतीय होंगी, नाम क्या है, सुहानी शाह। क्या नाम हो जाएगा इनका, सुहानी शाह को यह अवार्ड दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा C, सुहानी शाह। फोटो में आप दिख रही हैं, यही है सुहानी शाह। अच्छा इस अवार्ड को जो दिया जाता है, ये जो अवार्ड है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जादूगर की फील्ड में, जादूगर का ऑस्कर है ये, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जादूगर की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है उसका ऑस्कर माना जाता है इसे। इसकी शुरुआत कब हुई थी FISM अवार्ड की, तो होती है 1948 में, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। आंसर क्या हो गया, सुहानी शाह। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक कहां पर हुई है तो कुनमिंग में ही हुआ है, कुनमिंग में भी हुआ है। ये कहां पर है, चाइना में है। मेरा गला खराब है तो आवाज सही से नहीं निकल रहा है। हाल ही में मलेशिया में हुए दूसरे एशियाई स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 में
विमेंस डबल, मेंस डबल और मिक्स डबल तो किस देश ने जीत लिया है? तीनों ही कैटेगरी में कौन जीत गया है? तो भारत। अगला है कि हाल ही में स्टूडेंट, टूरिस्ट और पब्लिक को कोल माइंस का दौरा कराने के लिए भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ झारखंड में। कहां पर शुरू हुआ है? झारखंड के रांची में स्टार्ट होने वाला है ये। आंसर का जगह सी। ये भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें होगा क्या? तो इसमें मतलब जो छात्र वगैरह जाए, मतलब कोई भी यहाँ जा सकता है, वहां पर डिटेल में बताया जाएगा माइनिंग कैसे होती है, ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा, ताकि आम जनता भी जान सके वहां पर कैसे कैसे क्या होता है, और उसमें उसके लिए जागरूकता बढ़ सके, स्पेशली झारखंड वाले एरिया में। अच्छा, झारखंड की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब होता है? झारखंड का स्थापना झारखंड कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना होता है। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है, इसको ध्यान रखें आप लोग। यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी यानी कैपिटल क्या है? तो रांची है। ठीक है। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? राज्यपाल यहाँ पे कौन है? संतोष कुमार गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार यहाँ पर राज्यपाल है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रॉ, इसके नए प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया पराग जैन को। कौन बने हैं? पराग जैन बने हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब के पठानकोट की गुलाब की खुशबू वाली लीची पहली बार किस देश को निर्यात किया है, मतलब भेजा है? दो देश में भेजा गया है, एक तो कतर में भेजा गया है और साथ में यूएई में, दो जगहों पर भेजा गया है। अगला है कि हाल ही में अमेरिका ने किस संस्थान से बाहर होने का फैसला किया है? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा किया है यूनेस्को से वो लोग बाहर हो रहे हैं। किस संस्थान से? तो यूनेस्को से। आंसर क्या आ जाएगा? ए। ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत हो रहा, मतलब बाहर हो रहा है अमेरिका यूनेस्को से, कई बार हो चुका है। 2017 में भी ट्रंप की जो सरकार थी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था बाहर होने का, फिर सरकार इनकी नहीं बनती है, बाद में जो बाइडेन की बन जाती है, फिर वो इसको टाल देते हैं और फिर इनकी सरकार बनी है तो उन्होंने फिर उससे बाहर होने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि WHO से भी अमेरिका बाहर हो रहा है, तो ये सब आपको ध्यान रखें। और कुछ दिन पहले एक और देश जो यूनेस्को से बाहर हुआ था वो था निकारागुआ। निकारागुआ अभी कुछ दिन पहले ये भी यूनेस्को से बाहर हुआ था, बाहर हुआ था। बात यूनेस्को की आ रही है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में भारत का एक साइट यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो भारत का टोटल कितने विश्व धरोहर शामिल हैं इसमें? विश्व धरोहर की बात करेंगे में शामिल भारत की कितने साइट हैं? टोटल है, टोटल की अगर बात करें हम लोग तो वो है 44। टोटल कितने हो गए हैं? 44 पहले थे कितने? सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 43 + 1। अभी 2025 में किसमें शामिल हुआ है? ठीक है। इसमें प्राकृतिक कैटेगरी होता है, नेचुरल प्राकृतिक कितने हैं, उसके बाद सांस्कृतिक कितने हैं, और मिक्स कितने हैं। 3 कैटेगरी इसमें होती है। तो अगर हम लोग प्राकृतिक और सांस्कृतिक और मिक्स की बात करेंगे तो प्राकृतिक स्थल जो शामिल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में वो 7 है। सांस्कृतिक पहले कितने थे? वो थे 35 और अब एक और ऐड हो गया है, हो गया 36। मिक्स कितने हैं? तो एक ही है। इसका नाम लिख लीजिए कंचनजंगा। कौन सा क्या नाम हो जाएगा इसका? कंचनजंगा जो है ये मिश्रित वाले में शामिल है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी 2025 में भारत का नया शामिल हुआ है, क्या नाम है उसका? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। क्या नाम है? मराठा सैन्य परिदृश्य। ये अभी 2025 में शामिल है। इसके अंदर टोटल कितना? 13 किले आते हैं इसके अंदर। ये अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। और उसी के साथ भारत में टोटल संख्या कितनी हो गई है? 44 हो गई है। कितनी हो गई है? 44 हो गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के 2 शहर भी शामिल हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। शहर की बात करेंगे कौन कौन से शामिल है भारत के, वो तो एक तो आपका हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का है, अहमदाबाद ये शामिल है। और दूसरा कौन शामिल है? जयपुर, राजस्थान का जयपुर पिंक सिटी भी इसमें शामिल है, इसको ध्यान रखें। और भारत का पहला साहित्यिक शहर जो कि इसमें शामिल हुआ है, साहित्यिक शहर
वो कौन सा हो जाएगा? तो केरल का कोझिकोड, केरल का कोझिकोड हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, केरल का है। अच्छा, अगर ये पूछे कि 43 नंबर का, ये यहाँ लिखूंगा मैं, 43 नंबर का अगर पूछे कौन सा इसमें शामिल हुआ था, तो मोइदम। कौन शामिल हुआ था? मोइदम इसमें शामिल हुआ था, जो कि अहोम राजवंश का एक कब्रिस्तान है। ठीक है, तो ये सारी बातें यूनेस्को के बारे में हो गई जो भारत से रिलेटेड है। बाकी यूनेस्को के बारे में आपको स्टैटिक पॉइंट अगर मैं बताऊं तो जगह नहीं बचा है, कहाँ लिखूं मैं। ये फोटो मैंने जो बाइडेन साहब का, अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब का छोटा छोटा कर दिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके बारे में, यूनेस्को के बारे में। ये है यूनेस्को के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुआ था? फॉर्मेशन, तो ये 16 नवंबर 1945 को इसका क्या होता है? स्थापना होता है। कहाँ पर? तो लंदन में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस, जो कि कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। मेंबर कंट्री की बात करेंगे, यानी सदस्य देश, सदस्य देश की बात करेंगे, वो टोटल है 194। तो इतनी बातें ध्यान रखें। भारत कब शामिल हुआ था? तो 1946 में शामिल हुआ था भारत इसमें, इसको भी ध्यान रखें। तो सारा कुछ होगा यूनेस्को के बारे में, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन के बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जू जी को बनाया गया है। इनका नाम क्या हो जाएगा? जू जी, इनको बनाया गया, इसको ध्यान रखें। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित, यहाँ पर एआई होगा, एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली में है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली में लॉन्च किया गया है। टोटल 28 किलोमीटर का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने यूएसए से कितने अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदा है? तो आपको बता दूं मैं कि भारत की एक मतलब भारत ने डील किया था, अमेरिकी कंपनी कौन सी है? बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी जो है, यहाँ से डील हुआ था कितने हेलीकॉप्टर के लिए? टोटल 6, टोटल टोटल 6 अपाचे, अपाचे इस हेलीकॉप्टर के लिए डील हुआ था। अभी हाल ही में इसमें से 3 जो हेलीकॉप्टर है, 3 हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर नाम क्या हो जाएगा इसका? AH-64E, इसको अभी हाल में भारत में भेज दिया गया है। 3 हेलीकॉप्टर भारत में आ चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये आगरा में स्थापित होगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में। हाल ही में भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाने हेतु किस राज्य ने भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग दिल्ली में स्थापित की है? ये किसने किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश में। कहां पर हुआ है ये? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी जियोथर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता कितनी रहने वाली है? तो जियोथर्मल की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। जियो थर्मल एनर्जी, इसकी बात करते हैं। इससे बिजली वगैरह बनाया जाएगा। होता क्या है इसमें? धरती के अंदर आपको पता होगा सेंटर होता है, धरती के अंदर सेंटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा सन की तरह आप समझ सकते हैं, वो उतना ज्यादा गर्म है लगभग। ठीक है, तो ये गर्मी से कभी कभी जो अंडरग्राउंड वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे पानी है अंडरग्राउंड वाला, पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड, मान लीजिए ये हो गया आपका अर्थ वाला पोर्शन। ठीक है, अंडरग्राउंड यहाँ पर वाटर होंगे, कभी कभी ये इसी वजह से हीट हो जाते हैं। तो इन हीट से जब पानी हीट होगा तो क्या निकलेगा? भाप निकलेगा उसमें से। उस भाप को बाहर निकाला जाता है, जिस तरीके से फोटो में दिख रहा है। इस भाप यानी स्टीम को बाहर निकाला जाएगा और इसमें एनर्जी होती है, उसका यूज हम लोग करेंगे क्या करने के लिए? तो बिजली बनाने के लिए। और भी तमाम चीजों में यूज किया जा सकता है, इन सब में यूज होगा। खास बात इसकी क्या रहने वाली है कि ये ग्रीन एनर्जी होगी। कैसी होगी? ग्रीन एनर्जी होगी, इससे पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी यही पानी ही बाहर आ जाता है कहीं ना कहीं से, ये पानी आ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग या फिर हॉट स्प्रिंग। तो इसको भी आप लगे हाथ ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ से जो भाप निकलेगा इस गर्मी से, उसका हम लोग प्रयोग करके क्या करेंगे? बिजली बनाने वाले हैं। तो ये तो बात होगी जियोथर्मल एनर्जी की। बात करते हैं कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिला है, तवांग जिला, वहां पर इस प्लांट को
लगाया जा रहा है, जो कि भारत का पूरी तरीके से स्वदेशी होने वाला है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी रहने वाली है? तो 50 किलोवाट, 50 किलोवाट इसकी क्षमता रहने वाली है। ठीक है, क्षमता इसकी 50 किलोवाट रहने वाली है। कितने डिग्री सेल्सियस तक का यह टेम्परेचर के लिए डिजाइन किया गया है? तो 68 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतना तक के लिए डिजाइन किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा आंसर? 50 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे अगर पूछे नंबर 1 पे कौन है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी के मामले में, तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, जियोथर्मल एनर्जी के पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट प्लेस पे कौन है? वो है यूएसए। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहां पर देखी गई है? तो राजस्थान में। कहां पर देखी गई है? राजस्थान में, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस दिन को बांग्लादेश दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 8 अगस्त। कब किया गया है? 8 अगस्त। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है अभी हाल ही में? तो दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है किसकी? तो ओलंपिक, जो लोग ओलंपिक में पदक जीत के लाते हैं, ठीक है, उनके लिए घोषणा हुई है। ठीक है, ओलंपिक हो या फिर पैरा ओलंपिक हो, उन दोनों के बारे में। अगर आप स्वर्ण पदक जीतते हैं, यानी इंग्लिश में लिखता हूं मैं, यानी गोल्ड मेडल अगर जीते हैं तो क्या होगा? सिल्वर जीतते हैं तो कितना मिलेगा? और अगर आप ब्रोंज जीतेंगे तो कितना मिलेगा? तो अगर आप गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं तो दिल्ली सरकार आपको कितना देगी? 7 करोड़। ध्यान रखिए, अब जो लेके आएंगे उनको मिलेगा ये। अगर सिल्वर जीत के लाते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 5 करोड़। और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाते हैं यानी कांस्य पदक, तो कितना मिलेगा? 3 करोड़ मिलेगा। तो ये अमाउंट मिलने वाला है, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, साथ में एक अनाउंसमेंट और भी हुआ है, जो लोग गोल्ड और सिल्वर जीत के लाएंगे उनको नौकरी भी प्रोवाइड किया जाएगा, सरकारी नौकरी ही मिलेगा। जो ये जीत के लेके आएंगे वो भी ग्रेड ए का, ग्रेड ए की नौकरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेड ए में कौन कौन सी नौकरी आती हैं? तो ये कॉलेज के जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं ए ग्रेड में आते हैं, आईएएस अधिकारी हो गए, तो ये सब नौकरियां ए ग्रेड में आती हैं, तो ये नौकरी भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो ब्रोंज मेडल लेके आएगा वो बी ग्रेड की नौकरी पाएगा, बी ग्रेड नौकरी उससे मिलने वाला है, सरकारी नौकरी। ये सारा कुछ अनाउंसमेंट किसने किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया था? स्वर्ण पदक। तो 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे गोल्ड मेडल जीतने पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया था? नीदरलैंड में। कहां पर किया गया है? नीदरलैंड में। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वां एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, इसका नाम क्या है? आईएनएस अजय, ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इसको लॉन्च किस कंपनी ने किया है? सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इस कंपनी ने इसको बनाया है। कहाँ की कंपनी है? तो कोलकाता की है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लॉन्च कहाँ से हुआ है? लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो कोलकाता से ही इसको लॉन्च किया गया है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो होता है ना, 16 टोटल बनाए जाने वाले थे, जिसमें से ये 8वां है। 16 मैं ऐसे कह रहा हूँ, टोटल 16 बनाने थे, जिसमें से 8 बनाती है आपकी चेन्नई शिप बिल्डर्स लिमिटेड, चेन्नई शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाती है इसको, CSL, और 8 बनाती है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता वाली है। तो इनके 8 तो पूरे हो गए हैं। जो कोलकाता वाली है इनकी 8वां है ये। क्या नाम है इसका? आईएनएस अजय। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इनका 8वां है, इसीलिए क्या लिखा है? हाल ही में 8वां एंटी सबमरीन, जो इनका अंतिम वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना। लॉन्च कहां से किया इन्होंने? कोलकाता से किया है। अच्छा, इस कैटेगरी में जो कोलकाता बना रहा है, इसमें पहला वाला कौन था? तो आईएनएस अर्नाला। पहला वाला कौन था इसमें? आईएनएस अर्नाला, मतलब अर्नाला था यहाँ पर, क्योंकि ये भारत का पहला था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया है। खास बात क्या रहने वाली है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है ये। सैलो मतलब कम पानी, जहां पे पानी कम होती है समुद्र वगैरह में, वहां पर भी इजिली ये चल पाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो INS अजय जो है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता जो है उसको बढ़ाएगा, विशेषकर जो कि उथला मतलब हल्के पानी, जहां पर कम पानी रहता है उस एरिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन को निशाना बनाने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन बिहाली। हाल ही में चेन्नई में हुए पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 25 को किसने जीत लिया है, इसको जीता है तमिलनाडु ने। अच्छा, मेल कैटेगरी होता है, अच्छा फीमेल और मेल दो कैटेगरी होते हैं। फीमेल वाले में कौन जीता है, तो उड़ीसा। फीमेल में कौन जीता, उड़ीसा। मेल में कौन जीता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने के लिए घोषणा किया है, तो MiG-21। क्या हो जाएगा आंसर, MiG-21 सेवानिवृत्त होने वाला है, सेवानिवृत्त होने वाला है मतलब रिटायर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दुर्घटना आप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराना है ये। इसको शामिल हुए कितने हो गए, लगभग 62 वर्ष। इससे लिखता हूं मैं इसको, भारतीय सेना में शामिल हुए कितने साल हो गए, 62 वर्ष। तो 62 वर्ष से सेवा दे रहा है ये। अगर बात करें इसकी उपलब्धियों की, किस किस लड़ाई में भाग लिया इसने, तो 1965 वाले युद्ध में, 1971 वाला जो युद्ध हुआ था, ठीक है, और भारत पाकिस्तान वाला, 1999 जो हुआ था, 1999 कारगिल वाला, कारगिल, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था इसने। 2019 में भी हाल ही में जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक, इन सब युद्ध में MiG-21 में पार्टिसिपेट किया था और विध्वंस मचाया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MiG-21। अभी इसमें दुर्घटना के मामले मतलब ज्यादा देखने को मिले, इसलिए इसको मतलब डिसमेंटल किया जाएगा। अब कहां से इसको क्या रिटायर किया जाएगा, तो चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से इसको रिटायर किया जाएगा, मतलब अंतिम विदाई दी जाएगी। ठीक है, चंडीगढ़ से इसको किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब, तो सितंबर मंथ में, सितंबर 2025 में चंडीगढ़ से इसको रिटायर किया जाएगा। अच्छा, इसकी जगह कौन लेगा, अब इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। इसके यहाँ कौन आएगा, तेजस मार्क 1A, ये लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान, ये इसकी जगह लेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से किसने सम्मानित किया है, तो जैन कम्युनिटी ने, जैन समुदाय ने। हाल ही में वियतनाम में हुए अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 35। कितने जीते हैं, 35। नेक्स्ट है कि हाल ही में सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, इस थीम के साथ विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। कब मनाया जाएगा ये, 22 जुलाई को मनाया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। शुरुआत कब से हुई थी इसकी, शुरुआत की बात करेंगे 2014 से इसकी शुरुआत होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा आयोजित किया जाता है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, क्या काम होता है, तो यह दिन मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों और दिमागी स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है, इसके थ्रू। ध्यान रखिए, 22 जुलाई को मनाया गया है। थीम क्या रहा है, सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, इंग्लिश बोले तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है, तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह, इन्होंने किया है। हाल ही में भुवनेश्वर में हुए 78 नंबर के सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप 25 में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो इसमें रहा कर्नाटक। पहले स्थान पर कौन रहा है, कर्नाटक। और आज के होमवर्क क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ ने किस संस्थान के उप प्रमुख पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। जवाब छापते हैं कमेंट में। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मेरा गला सही नहीं है, तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए आवाज थोड़ा फंस के निकल रहा है, रुक रुक के आ रहा है। सही हो जाएगा, दवा ले रहा हूं मैं। बाकी आप लोग बताइए कैसा लगा सेशन, आप लोग को कंटेंट सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि डेली वहां पर क्या मिलता है, आपको क्विज मिलेगा, जिसको लगाने से आपको बेहतर हो पाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट सही से हो पाएगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। जांच करना जरूरी है।
पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।